देखो तो जैसे पढ़ने वाले नाम क्या है बताओ। तो पहले इसमें जो है 2-3 चीज पढ़ना है। पहला चीज क्या पढ़ना है, सिमिलैरिटी। क्या पढ़ना है पहले हम लोग को, सिमिलैरिटी। सिमिलैरिटी के बाद दूसरा चीज होगा जो सबसे इंपॉर्टेंट है, क्या है, क्या हो जाएगा सेकंड चीज, क्या क्या प्रॉपर्टी है बताओ। पहला प्रॉपर्टी का नाम है एंगल एंगल। क्या था उसमें 4 प्रॉपर्टी होता था, एस ए एस, एस 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 और क्या था ए एस ए, और ये 4 नियम कॉन्ग्रुएंसी में था। उस तरह से यहाँ पे नहीं मिलेगा, यहाँ पे तो गलत हो सोचा है। समझ गया, देखो 2 को नियम है, या तो एंगल एंगल और दूसरा कौन सा होता है, साइड एंगल। तो सपोज करना एक ट्रायंगल का नाम क्या दिए, एबीसी, दूसरा का नाम एक, मान लेते हैं कि एक जो एंगल है, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी हो गया। पहला चीज तो ये मिल गया तुमको, ठीक है, एक एंगल मिल गया। दूसरा चीज जो साइड है, साइड का रेशियो इक्वल होना चाहिए। जैसे मान लो यार 3 साइड होगा, ए बी बाई पी क्यू, बी सी बाई क्यू आर, और यह क्या हो जाएगा, ए सी बाई पी आर। ये तुम्हारा 3 साइड है, पर इसमें से कोई भी 2 साइड का रेशियो क्या होना चाहिए, बोलो, इक्वल। अगर कोई भी 2 साइड का रेशियो इक्वल हो गया तो क्या देंगे, दोनों ऐसे ऐसे सिमिलर हो गया। ऐसे ऐसे क्या हो गया, सिमिलर। एंगल एंगल ये बहुत आसान है, 2 का एंगल प्रूफ कर दो, काम खत्म हो जाता है, सिमिलर हो जाता है। सेकेंड चीज 2 साइड का रेशियो और एक एंगल, यहां तो कोई दिक्कत नहीं। बोला कि मान लो एक ट्रायंगल है जिसका नाम है ABC, एक लाइन खींचे हैं जो कि थर्ड साइड के पैरेलल है। क्या थर्ड साइड के पैरेलल है, ठीक। तो ये तुम्हारा क्या है, थर्ड साइड के पैरेलल है। ये एक ऐसा लाइन है जो 2 साइड्स को इंटरसेक्ट कर रहा है, और थर्ड साइड के क्या है बताओ, पैरेलल है। अब बोल रहा है कि अगर ये इसके पैरेलल होगा तो ये प्रूव करके दिखाओ कि जो बाकी 2 साइड्स है ना, कौन कौन सा, AB और AC, वो इक्वल रेशियो में बढ़ जाएगा। AD by DB must be equal to AE by EC, AD by DB must be equal to AE by EC, ये हो जाएगा। कहने का मतलब है, फिर समझाते हुए ध्यान समझना, क्या बोला क्वेश्चन में, एक ट्रायंगल है ABC जिसमें 2 साइड्स को इंटरसेक्ट करके एक लाइन बनाया गया है जो थर्ड साइड के पैरेलल। हर जगह क्या है, अगर पैरेलल होगा तो ये याद रखेंगे कि बाकी जो 2 साइड्स था वो इक्वल रेशियो में बढ़ेगा। दैट मींस AD by DB मस्ट बी इक्वल टू AE by EC होना चाहिए। मतलब यहां तक बोलो, कोई दिक्कत यहां तक बताओ, है ना, है। चलो गिवन लिखो, लिखो गिवन, क्या लिखो गिवन में, ABC is a triangle, लिखा, in which DE is parallel to BC, DE is parallel to BC, हो गया, फुल स्टॉप। टू प्रूफ, क्या प्रूफ करोगे, अभी आया ना, टू प्रूफ बताओ क्या प्रूफ करोगे, AD by DB must be equal to AE by EC, ये प्रूफ करोगे, है ना। अब आ जाओ कंस्ट्रक्शन। इसमें कंस्ट्रक्शन बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। कंस्ट्रक्शन क्या है पता है, कि कंस्ट्रक्शन नहीं करेंगे सॉल्व नहीं होगा, ठीक है, ध्यान देना। चलो पहला क्वेश्चन देखना। पहले क्या करेंगे हम लोग, D पॉइंट से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे AE तक। D पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉ किए AE तक, इसका नाम दे दिए M, DM नाम पड़ गया इसका, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट मैनेजर। और E पॉइंट से एक और परपेंडिकुलर ड्रॉ किए कहां तक, AD तक, इसका नाम क्या दे दिए बताओ, N नाम दे दिए इसका। इसका क्या नाम पड़ा, EL, इसका फुल फॉर्म नहीं होता, ऐसे दिए, ठीक है। सेकेंड कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे, D से C को ज्वाइन कर देंगे और E से D को ज्वाइन कर देंगे। चलो लिखो, इसमें लिखो, ड्रॉ परपेंडिकुलर्स, ड्रॉ
perpendiculars from D and E, from D and E to PO2 AE, AE and AD, AE and AD respectively, respectively. Full stop. Join D to C, join D to C, हुआ, and B to E, and B to E. ओके यहां तक. अब आ जाओ प्रूफ. इसे इरेज कर दे, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा. ध्यान देना. हम लोग को प्रूफ करना है कि AD by DB साइड का रेशियो AE by EC के इक्वल है. परपेंडिकुलर ड्रॉ किए हैं. परपेंडिकुलर ड्रॉ क्यों करता है? तो किसी भी ट्रायंगल में अगर तुमको बोलेंगे कि ये सब इसका हम मान लीजिए परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं, मतलब क्या, इसका हम हाइट एक तरह से निकाल रहे हैं. परपेंडिकुलर मतलब क्या होता है? उसका हाइट होता है ना. अच्छा, इसका एरिया फॉर्मूला कितना होता है? वैसे एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना होता है? हाफ इनटू बेस इनटू हाइट होता है कि नहीं? बोलो. उस तरह से अगर यहां देखेंगे इन ट्रायंगल ADE, इन ट्रायंगल ADE, बताओ एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE कैसे निकाल सकते हो तुम? बताओ बताओ बताओ. एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE कैसे निकालेंगे? बताओ. पहले देखो, एक एक करके देखना है. पहले जब हम लोग DM वाला हाइट लेंगे तो बेस कौन सा लेंगे? AE. मतलब यहाँ हो जाएगा हाफ इंटू AE इंटू DM. देखो दोनों के लिए अलग अलग होगा क्योंकि हम लोग हाइट अलग अलग ले रहे हैं, तो बेस को भी अलग अलग लेना होगा. अगर यहाँ पे हम हाइट DM को लेंगे तो बेस क्या हो जाएगा? AE. मतलब हाफ इंटू AE इंटू DM. ये सेम एरिया ऑफ ट्रायंगल फिर से निकालो AD नाम का. इस बार देखना, हाफ इंटू हाइट किसको लोगे? बताओ. हाइट किस साइड लोगे? EN को. तो क्या हो जाएगा बेस? बताओ. बेस AD इंटू E. यहां तक कोई परेशानी? यहां तक ठीक है? अच्छा, अब एक चीज पूछ रहे हो. सपोज करो कि एक ऐसा ट्रायंगल बनाना है और इसका आपको बोला गया कि ड्रॉ द एल्टीट्यूड फ्रॉम A से हाइट ड्रॉ करना है. कैसे ड्रॉ होगा? ऐसा ऐसा नहीं है ना, सबको पता है, पहले से बात थी. इसलिए मतलब इसका जो होता है ना, इसका हाइट जो होता है किसी भी, ये कैसा ट्रायंगल, ये ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है ना, जिसका 90 से बड़ा एंगल होता है. तो ऐसा में क्या होता है, हाइट जो होगा ना वो हमेशा कैसा होता है? बताओ. ट्रायंगल के बाहर लाई करता है, ट्रायंगल के अंदर लाई नहीं करेगा. इसीलिए उसी तरह से यहाँ भी देखना, इस पे भी गौर करना. इन ट्रायंगल देख रहे हो ना, ये वाले है ना, जो ट्रायंगल BDE दिख रहा है, इसका भी हाइट कहाँ पे है? बाहर में है, जो क्या है? EN. मतलब ट्रायंगल का नाम क्या पड़ा? BDE. और हाइट कौन सा पड़ रहा है? EN, जो कि उसके बाहर है. सेम इस ट्रायंगल DEC को देखो, इसका हाइट कहाँ पड़ेगा? DN. क्लियर है? एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE मस्ट बी इक्वल टू हाफ इंटू. अच्छा, बेस क्या लोगे? अगर EN हाइट लिए हो तो बेस क्या लोगे? नहीं, एंड नहीं लेंगे. यही बात है. ट्रायंगल का तो यही तक बाउंड्री है ना. ट्रायंगल तो हम BDE बोल रहे हैं ना. हाँ, उसका हाइट BDE लेंगे हम लोग. हाइट में चेंज नहीं कर सकते हैं. मतलब वो जो बेस है, हाइट भले बाहर गया तो गया, उससे दिक्कत नहीं है. दिक्कत क्या है कि अगर हम यहाँ इसको बढ़ा देंगे तो हम बोल रहे हैं कि साइड बढ़ा दो. साइड बढ़ाना पॉसिबल है नहीं ना. ट्रायंगल का साइड तो जितना था उतना ही रहेगा. हम इसका बेस मान लो ऐसा बोल देते तुमको, ABC है, यहाँ D तक खींचे हैं, अब बोल देते कि इसका बेस तुम DC ले लो. पॉसिबल था? नहीं. क्यों? क्योंकि ऑब्वियस बात है सर, ये तो कहीं है, ये नहीं है. ट्रायंगल की नहीं तकना है कि नहीं. इसीलिए अगला क्या हो जाएगा? BD इंटू, बताओ BD का BD इंटू हाइट क्या हो जाएगा? यहाँ तक कोई परेशानी नहीं है. अब अगला देखो, एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन सा? DEC. उसका बताओ. हाफ इंटू
EC इंटू DM, हाफ इंटू EC इंटू DM। बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत? 4 इक्वेशन बना है। इक्वेशन नंबर 1, 2, 3 और 4। हाइट मैच कर रहा है, देखो तो DM DM EN EN डिवाइड मार दो, लिखो डिवाइडिंग इक्वेशन 1 एंड 4। 1 और 4 को डिवाइड करो कितना है बताओ? यस। एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE और एरिया ऑफ ट्राइंगल कौन सा? DEC। कितना बचेगा? देखो हाफ हाफ सही हो गया क्या? अगला DM DM सही, बचा क्या? AE बाई। सिमिलरली एक तो और चीज होगा, एरिया ऑफ इसको 2 और 4 को यहाँ लिख देते हैं ना, ऑल्सो 2 एंड 3। 2 और 3 को भी डिवाइड कर रहे हैं। देखो तो ADE और BD आया, एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE बाई एरिया ऑफ ट्राइंगल कौन सा? BDE। चलो बताओ क्या आएगा? हाफ हाफ कट गया, EN कट गया। हम काट के दिखा रहे हैं, डायरेक्टली उड़ा रहे हैं। AD बाई क्या आ गया? अब थोड़ा ध्यान से देखो, ये वाला देखने पे नहीं लग रहा है कि सर ऐसा ही कुछ रेशियो हम लोग का प्रूफ में दिया हो? जो प्रूफ करना है उसमें देखो तो AD बाई BD लिखा हुआ है, AE बाई EC लिखा हुआ है। मतलब अगर हम इन दोनों को इक्वल कर देंगे तो मेरा सारा काम हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा बताओ? अब हम क्या करेंगे? कोशिश करेंगे इन दोनों को इक्वल करने का। इन दोनों को इक्वल करने के लिए हम लोग इधर का पार्ट इक्वल करना पड़ेगा, दोनों का LHS इक्वल करना पड़ेगा कि नहीं बोलो? और दोनों का LHS को हम ध्यान से देखना थोड़ा सा। यहाँ पे भी ADE है, यहाँ पे भी ADE है, मतलब AD सब इक्वल पहले से, वो तो आपको करने का जरूरत भी नहीं है। बोलो है? सेकेंड में आओ, यहाँ DEC है, यहाँ BDE है। BDE और DEC ये इक्वल करना पड़ेगा। अगर इन दोनों को इक्वल कर देंगे तो हम लोग काम क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। देखो ध्यान से, दो चीज था, क्या लिखे थे? एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE बाई एरिया ऑफ ट्राइंगल कौन सा था बताओ? DEC। किसके बराबर था? AE बाई EC। अगला चीज, एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE बाई एरिया ऑफ ट्राइंगल कौन सा बताओ? DDE। क्या है इसका? क्या आया था वैल्यू बताओ? AD बाई DE। ठीक है, ये दो है। तो अभी तक हम बताए थे कि देखो दोनों को इक्वल करना पड़ेगा। यहाँ पे किसको इक्वल करना पड़ेगा? मेन क्या है इक्वल करना? सोचो तो। अगर हम इन दोनों एरिया को इक्वल कर दिए तो हम लोग काम हो जाएगा। पैरेलल साइड्स है, ठीक है। अगर दो पैरेलल साइड्स होता है और इसमें अगर हम दो ट्रायंगल बनाते हैं, मतलब हम एक दो ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट किए इसी का विद द सेम बेस, यहाँ देखो बेस सेम है इसका, मान लो AB इसका क्या है? बेस है, और C और D इसका वर्टिसेस है। तो इन दोनों का एरिया सेम। टू ट्रायंगल्स हैविंग सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस। अगर कोई दो ट्रायंगल सेम बेस में है, बेस सेम हो जिसका AB, और दोनों सेम पैरेलल लाइंस के बीच में लाई करे तो उनका एरिया इक्वल होता है। उनका क्या इक्वल होता है? एरिया इक्वल होता है। अब यही काम तुम यहाँ पे देखो BD और DEC के लिए देखो, एक बार BDE देख रहे हो? बेस क्या है बोलो? बोलो। अच्छा देखो तो DEC बेस क्या है? बेस सेम है कि नहीं है? तो पैरेलल ही पहले से था कि नहीं था बोलो? शुरू में हम लोग गिवन में लिखे हैं कि D is parallel to BC, मतलब यहाँ लिखेंगे as triangle BDE and triangle DEC are on the same base, BE and between same parallel lines, DE and BC, hence बताओ क्या होगा? एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE मस्ट बी इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC। अब बताओ कौन देखा था ये क्लास 9 के कोई छोटा सा थ्योरम क्लास 10 में आके इतना बड़ा थ्योरम को प्रूफ करेगा, है कि नहीं? अब ये नहीं तो प्रूफ हो पाता है यहाँ पे? नहीं हो पाता। और एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC
मस्ट बी इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो गया बताओ, ADE बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल BD। बोलो इक्वल हो गया, तो हम लोग बड़ा आराम से लिख सकते हैं कि AD बाई DB मस्ट बी इक्वल टू AE बाई, ये है पूरा आपका थेल्स थ्योरम। दिया जाएगा कि साइड का रेशियो पहले से इक्वल है, मतलब AD बाई DB AE बाई EC के पहले से इक्वल है, तो दोनों ये जो थर्ड साइड के इससे पैरेलल हो जाएगा, मतलब BE मस्ट बी इक्वल टू मस्ट बी पैरेलल टू BC होना चाहिए। ये है कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम। क्या है ये? यहां तो हल्ला नहीं करो। If a line intersects sides AB and AC of a triangle ABC at D and E respectively and is parallel to BC, prove that AD by AB must be equal to AE by EC. AE by EC क्या है भाई चीज को बोल रहा देखो थोड़ा सा ध्यान देना है, नहीं तो पढ़ोगे कैसे होगा? ना ये वाला डिफरेंट दे दिया था, थोड़ा सा दिया है डिफरेंट। क्वेश्चन में बोल रहा है कि यहाँ पे आपको हम एक ट्रायंगल दिया है ABC नाम का, वही लिखो ABC इज अ ट्रायंगल। ABC क्या है? ट्रायंगल है सर, इन विच क्या दिया बोलो, क्वेश्चन पढ़िए बताइए, क्या ऐसा लिखा हुआ है? DE इज पैरेलल टू BC, लिखा है लिखा मतलब ऐसे। उसके बाद देखो प्रूफ क्या करना है, तो प्रूफ बताइए AD बाई AB मस्ट बी इक्वल टू क्या लिखा हुआ है AE बाई EC, ये प्रूफ करना है। अभी थेल्स थ्योरम पढ़े थे, अभी सर 2-3 मिनट हुआ होगा नहीं, तो थेल्स थ्योरम पढ़े थे तो उसमें क्या पढ़े थे कि अगर पैरेलल होता है तो साइड का रेशियो AD बाई DB AE बाई EC के इक्वल होना चाहिए, ऐसा पढ़े थे ना। पर देखो कैसा आ गया, थोड़ा सा अलग है, AE by बोलो। EC अलग है ना, कैसे बनाएंगे बस देखिएगा ध्यान से। प्रूफ पहले लिखेंगे एज DE इज पैरेलल टू BC, क्योंकि DE जो है BC के पैरेलल है, देन बाई थेल्स थ्योरम, थेल्स थ्योरम के हिसाब से AD बाई DE मस्ट बी इक्वल टू AE बाई EC, ऐसा होना चाहिए। अब इसको मिलाओ एक बार और देखो कि क्या है और क्या नहीं है। यहाँ पे AD है, AE ठीक है, लेकिन AD है यहाँ इसके जगह पे और AC के जगह EC है। अब तो ध्यान से देखोगे तो AB कहाँ है, AB दिख रहा है फिगर में लोगों, AB जो है दो चीज से मिलकर बनेगा, AD और DB दोनों को मिला के बनना चाहिए नहीं, और सिमिलरली AC जो है वो कैसे बनेगा, AE और EC को बोलो, समझ में आया? तो अगर दोनों को मिला करके बनेगा तो फिर कैसे बनेगा देखो तो। अच्छा एक बात और, अगर हम बोलेंगे कि हमको AB बनाना है, AB बनाने के लिए तुमको AD को रखना पड़ेगा, अगर देखो दोनों में से किसी एक को तो कुर्बान करना पड़ेगा, ये तो निश्चित है, या तो AD को रखो तो DB को करो। अगर तुम AD को कुर्बान कर दोगे तो तुमको प्रूवमेंट नहीं मिल पाएगा, वो तुमको तो चाहिए ना AD, तुमको प्रूवमेंट चाहिए कि नहीं चाहिए AD बोलो? चाहिए, इसीलिए हमको DB कुर्बान करेंगे। किसको कुर्बान करेंगे बताओ? तो पहले रेसिप्रोकल करो इसको, DB बाई AD मस्ट बी इक्वल टू EC बाई, अब तेरा DB कुर्बान हो जाएगा, देखना ध्यान से, DB बाई AD प्लस 1 और EC बाई AE प्लस 1। यहां तो कोई दिक्कत? आगे बढ़ेंगे। AD और 1 का एलसीएम AD है ये, तो ऊपर में क्या आ जाएगा DB, 1 का टेबल में AD बाद में आएगा और AD को ऊपर भेज दो, कितना आ जाएगा कहो? यहां तक क्लियर है? आगे बढ़ो, AE और प्लस 1 AE, यहां क्या आ जाएगा EC प्लस, बोलो क्या बना आगे, DB प्लस AD, बताओ फिगर देख के क्या बन रहा है, AB बाई AD
अच्छा TC प्लस ए क्या बन रहा है? AC बाई ए। अब रेसिप्रोकल, अगर पहले उल्टा किए तो क्या उल्टे छोड़ दोगे? खून सर में जमा हो जाएगा, मर जाएगा बेचारा, उल्टा मत छोड़ना, वापस सीधा कर दो। यही कर दो। AD by DB, AD by AB इक्वल टू AB by C। अब सुनो, +1 क्यों किया? अगर हम +1 नहीं करते तो हम AB नहीं बना पाते। हमको AB बनाने के लिए दोनों चाहिए, DB भी चाहिए, AD भी चाहिए, मतलब हमको LCM लेना होगा। एक मिनट, एक खत्म कर दो। सेम यहाँ भी, अच्छा +1 खाली एक तरफ नहीं करेंगे, कोई भी काम करेंगे तो दोनों तरफ करेंगे। +1 के यहाँ भी कर दीजिए। अब पूछो, क्या इसको उल्टा करेंगे? उल्टा नहीं करेंगे तो देखो खून जमा हो जाएगा, मतलब ऐसा कुछ नहीं है। AD by AB जमा, AD by AB चाहिए आपको, क्या चाहिए? बाद में तो सीधा करना ही ना, सीधा। हाँ तो ये बात है। अब यहाँ उल्टा ये अच्छा यहाँ उल्टा क्यों, ये पूछ रहा है क्या? यहाँ उल्टा नहीं करते तो AD शहीद हो जाता है, AB बन जाता। लेकिन सोचो अगर मान लो अभी इसी में +1 करते, इसको उल्टा नहीं करते तो क्या होता? +1 करते, DB ऊपर जाता, AB तो बनता लेकिन AD नहीं बचता। क्या बचता? DB बचता, बचता ना। लेकिन हमको AD चाहिए, इसीलिए हम बोले थे AD और DB में से किसी एक को कुर्बान करना पड़ेगा। इसीलिए हम क्या, इसको AD को तो बचाना था तो AD को बचा लिया हम नीचे करके और DB को कुर्बान कर दिया, काम खत्म।